दिल्ली में एक बार फिर महाभारत होने की तैयारी है, जहां एक तरफ केजरीवाल तो वहीं दूसरी तरफ भगवा दल भी पूरे जोश के साथ आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए तैयार है। आपको बता दें, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद अब मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भगवा दल ने आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मेयर चुनाव में एक तरफा जीत की उम्मीद लगाए बैठी आम आदमी पार्टी की राह अब आसान नहीं होगी। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि बीजेपी अचानक ऐसा खेल कर देगी। बीजेपी के इस कदम से आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली की महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। कमलजीत सहरावत स्थायी समिति के लिए बीजेपी के प्रत्याशी होंगी, तो वहीं उप महापौर के लिए बीजेपी ने कमल बागड़ी को प्रत्याशी घोषित किया है। सोमवार को ही बीजेपी में शामिल हुए निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें, 15 सालों से एमसीडी में काबिज बीजेपी को इस बार दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा है। एकीकरण के बाद पहली बार 250 वार्डों में हुए चुनाव में बीजेपी को 104 तो वहीं आम आदमी पार्टी को 134 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में महज 9 सीटें आई। हार के बाद बीजेपी ने मेयर का चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, लेकिन अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ते हुए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। अगर हम बात करें कि आखिर कौन है रेखा गुप्ता, तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पार्षद हैं। वो यहां से तीसरी बार पार्षद बनी है। इससे पहले भी एमसीडी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। और वहीं कमलजीत पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। गजेंद्र दलाल बीजेपी के बागी के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुंडका से जीत के बाद दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वार्डों की लड़ाई में पिछड़ने के बाद भाजपा केजरीवाल की पार्टी को कैसी टक्कर दे पाती है। एमसीडी में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है और इसीलिए पार्षद दलीय सीमा से बाहर जाकर भी वोटिंग कर सकते हैं। मेयर का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है और कोई भी सदस्य किसी को भी वोट दे सकता है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब परेशान नजर आ रही है। बीजेपी के मेयर का चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि लोगों का सपना था कि दिल्ली एक शानदार शहर बने। उस सपने को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी ने ब्लूप्रिंट बनाया। अभी सरकार भी नहीं बनी है और दिल्ली से कूड़ा साफ होने लगा है। बीजेपी भी तय करे कि उसे लोगों के लिए काम करना है या तोड़फोड़ वाली राजनीति करनी है। मतलब साफ है कि बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से केजरीवाल की पार्टी बैकफुट पर है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।